दोस्तों नमस्कार। सुब्रत पाल की चिट्ठी में आपका स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत आपने जो देखा उसमें अब बात क्या हो रही है कि सीज फायर हुआ है दोनों देशों के बीच में। जब युद्ध की आधिकारिक घोषणा ही नहीं हुई फिर सीज फायर किस बात का? फिर सीज फायर का कोई मतलब नहीं होता। और उसके साथ ही साथ आप ये भी सुनिए, आपने ये भी सुना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर ऐसे आतंकवादी हरकतें चलती रही तो ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा और सेना को पूरी छूट दी गई। दोस्तों मान ले ये एक प्रकार से घोषणा न होते हुए भी युद्ध तो था, दोनों साइड में तनाव था और युद्ध था। और इस तनाव और इस युद्ध के बीच में एक चीज, पाकिस्तान झूठ के पुलिंदों को बाल बोलकर खुशियां मना रहा है और भारत बहुत संयम बरतकर कुछ नहीं कर रहा है। हाँ, एक तरफ पाकिस्तान झूठ पे झूठ बोलकर अपने बचाव कर रहा है, लोगों का दिल जीत रहा है, आखिर सरकार को रहना है, और दूसरी तरफ भारत बहुत ही संयमता के साथ बहुत सारी चीजें पे चुप है। तो दोस्तों ये है, और अभी तो बहुत सारी चीजें धीरे धीरे पता चलेगा। कोई इतने जल्दी सब कुछ नहीं होता, कोई इतने जल्दी सब कुछ नहीं होता कि कोई हिसाब दे दे ये हुआ और वो हुआ, वो हुआ और वो हुआ, और फिर ये जो पाकिस्तान कह रहा है वो तो सारी चीजें समझ में भी आ गई कि ये बम्बार्डिंग वगैरह जो पाकिस्तान ने बोला है अपने देश के नाम वो सब गलत है। अब रही बात सीज फायर की, मैं वापस सीज फायर पे आ रहा हूं कि दोनों देशों के बीच में जो सीज फायर हुआ वो क्यों हुआ। जी हाँ, बहुत सारे कारण दिए जा रहे हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने मध्यस्थ कर किया, और मैंने आपको ये भी कहा कि भारत ने बहुत सारी संयमता बरतते हुए मौन धारण किया हुआ है। इसलिए जो बातें अब समझ में आ रही है, क्या वो जो नूर खान एयर बेस है जहां बम्बार्डिंग की थी हमारे भारतीय एयरफोर्स ने, और वहां से 19 किलोमीटर दूर निल्लौर बोल के जो पाकिस्तान का एटॉमिक सेंटर है, सुना जा रहा है कि यहाँ अमेरिका और कनाडा और चाइना के जो न्यूक्लियर रेडिएशन डिटेक्ट करने वाले या उनको रोकने वाले प्लेन्स पहुंच गए और उस पर काम चालू है। और बात साफ साफ नहीं हो रही है, छन छन के बात आ रही है, प्लेन दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है। सो दोस्तों अभी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन एक बात की खुशी खुशी नहीं, मैं गलत बोलते जा रहा था, खुशी मत मनाइए। अब हम इतना कह सकते हैं कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके पाकिस्तान तो मटिया में जान दीजिए ना, बकवास, पूरा खटारा देश, खटारी बातें करना नहीं। इस ऑपरेशन सिंदूर में चाइना का माल कैसा होता है ये आपने देख लिया, अमेरिका का माल की भी नींव खुल गई, और नया नया मुल्ला बना ये जो टर्की के ड्रोन्स की भी क्या हवा हुई ये भी आप लोगों ने देख लिया। और ईरान की भी हालत देख लीजिए क्या हुआ, जो आर्म्स एमुनेशन जो है। तो ये 4 देश सर पीट लिए इस ऑपरेशन सिंदूर से, और इसमें हमारे एयरफोर्स और सेना के तीनों, जल सेना हो, थल सेना हो और पैदल हो, सारे सैनिक तो थे, लेकिन इन सारे सैनिकों के पीछे हमारे देश का डीआरडीओ और इसरो की बहुत बड़ी भूमिका रही। जी हाँ, डीआरडीओ और इसरो की कई भूमिका रही। और अब मैं अंत करने के पहले आपको बता दूं, ये छोटी सी बुलेटिन जो है मैं बहुत दिल्ली जाकर नहीं कर रहा हूं। जो कई लोग कह रहे हैं कि क्या जरूरत थी सीज फायर करने की, युद्ध विराम करने की। दोस्तों बताऊं,
हमने बहुत कुछ बता दिया है कि हम क्या है। हमने पूरी दुनिया को बता दिया है कि हमारे पास क्या पावर है और हमने कितनी प्रगति कर ली। और बाकी हम जबरदस्त क्यों बताए, सारे पत्ते हम अभी क्यों खोलें, कुछ पत्तों का राज रहने दीजिए, लेकिन इतना विश्वास रखिए और बोलने में कोई हर्ज नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दिया है कि एक प्रधानमंत्री को किस तरह से मजबूत दिमाग, मजबूत शरीर के साथ और कठोर मन के साथ काम करना पड़ता है। वैसे पुराने अटल बिहारी वाजपेयी हो और उसके पहले इंदिरा गांधी हो, ये तो तीनों थे, ये दोनों थे जबरदस्त। लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री है, समय समय पर सबने अपनी शौर्यवीरता दिखाई है, सूझबूझ दिखाई है। तो दोस्तों खुश रहिए, अब ऑपरेशन सिंदूर से नहीं, बस इतना रहिए कि हमारे वैज्ञानिक इसरो और DRDO बहुत बहुत आगे निकल गए हैं और हम वर्ल्ड क्लास लेवल पे चल रहे हैं। धन्यवाद, जय हिंद।